भले ही एवेंजर्स डूम्सडे अगले साल रिलीज होने वाली है, लेकिन उसकी एक्साइटमेंट फैंस अभी से कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पर घूम रहे हैं बहुत सारे अमेजिंग और ऑसम थ्योरीज इस मूवी से जुड़े हुए। और आज उसी एक्साइटमेंट की आग में हम पेट्रोल डालने का काम करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग एवेंजर्स डूम्सडे थ्योरी जो आपका माइंड ब्लो कर देंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैंग का आखिर इस मूवी के अंदर होगा क्या, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स इन सब में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है इवल कैप्टन अमेरिका, और क्यों आखिर डॉक्टर डूम आयरन मैन जैसा दिखता है, ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। भले ही डेडपूल और वुल्वरीन को एज मार्वल फैंस हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया हो, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉमेडी, कैमियो और एक्शन से भरपूर मूवी ही नहीं थी, बल्कि इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हमें एक्सप्लेन किया गया था, और वो था एंकर बीइंग्स का। नेक्सस बीइंग से अलग ये मल्टीवर्स के कोई यूनिक बीइंग्स नहीं होते, बल्कि ये अपनी रियलिटी को स्टेबल करने के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि डेडपूल एंड वुल्वरीन में वुल्वरीन था और अपनी रियलिटी में वुल्वरीन के ना होने के चलते वो दूसरी रियलिटी के वुल्वरीन की खोज करता है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर डॉक्टर डूम इस चीज को और पहले से जानता हो और एक्चुअली उसने अपना काम बहुत पहले शुरू कर दिया हो, अलग अलग रियलिटी के एंकर बीइंग्स को मार के, जिसके चलते टीवी अपना काम कर रही हो और उन्हें इस बात की भनक भी न लगी हो कि वो एक्चुअली डॉक्टर डूम को फैसिलिटेट कर रहे हैं अलग अलग रियलिटीज को खत्म करके एक रियलिटी में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर इस बात की पूरी तैयारी की गई थी कि यहाँ पर कैंग द कॉन्करर को बिग बैड विलन की तरह पेश किया जाएगा, जहाँ पर उसके लिए यहाँ पर पूरा का पूरा फेज 4 और फेज 5 डेडिकेट होने वाला था और एवेंजर्स डूम्सडे पहले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी होने वाला था। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर कैंग के एक्टर जॉनथन मेजर के अपने पर्सनल लाइफ में हुए कई सारे लफड़े के चलते उन्हें एमसीयू से हटा दिया गया और इस मूवी के पूरे प्लान को डूम्सडे में चेंज कर दिया गया। ऐसे में कैंग को टाइम के चैंपियन के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था, और अगर यहाँ पर डॉक्टर डूम को टाइम के चैंपियंस को ही खत्म करते हुए सबसे पहले ही दिखा दिया जाए तो ये बात एस्टैब्लिश हो जाएगी कि डॉक्टर डूम कितना पावरफुल है, और साथ ही साथ कैंग के एब्सेंस को एक्सप्लेन करने का भी मार्वल को एक बहुत ही अच्छा मौका मिल जाएगा। अब मान लीजिए जब रियलिटीज एक साथ मर्ज होंगी और डॉक्टर डूम अलग अलग रियलिटीज को एक साथ लड़वाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर हमें मार्वल का एक बहुत ही आइकॉनिक कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस भी देखने को मिल सकता है, जो रीसेंट सीक्रेट वॉर्स कॉमिक बुक इवेंट्स के साथ टाइड तो था ही, साथ ही साथ इसकी काफी फेमस मोबाइल गेम अडॉप्टेशन भी है। खैर, अगर यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम के खिलाफ सबसे पावरफुल सुपर हीरोज को एस्टैब्लिश करना है, तो यहाँ पर हमें उन्हें अपने ही अलग अलग वर्जन से लड़कर सुपीरियर खुद को साबित करना होगा, और ये एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है कई सारे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस का, जिसे देखने में हमें बहुत मजा आएगा। खैर, अगर खुद के वर्जन से लड़ने वाली बात नहीं पॉसिबल हो पाई, तो ये मूवी बेसिकली बहुत हद तक हो सकता है कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की एक लाइव एक्शन अडॉप्टेशन बन जाए। मार्वल की एक बहुत पुरानी आदत है कि वो अलग अलग जगह से इंस्पिरेशन और स्टोरीज को उठाकर एक मूवी में बदल देते हैं, जैसे कि थॉर रैग्नारॉक, जो मार्वल की रैग्नारॉक कहानी से तो इंस्पायर्ड थी ही, साथ ही साथ यहाँ पर हल्क के प्लेनेट हल्क स्टोरी का भी इंस्पिरेशन लिया गया था। ऐसे में एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन भी एक बहुत ही पॉपुलर मार्वल स्टोरी है, और जैसा कि इस मूवी के अंदर सब्सटेंशियल अमाउंट में एक्समैन कैरेक्टर्स हैं, मोस्ट पॉसिबली ये एक एक्समैन वर्सेस एवेंजर मूवी भी हो सकती है, और बेसिकली इन्हीं दोनों फैक्शंस की लड़ाई कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस भी हो सकती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मल्टीवर्स अलग अलग पॉसिबिलिटीज से भरी हुई है, ऐसे में एक पॉसिबिलिटी कैसी होगी जहां पर एक्चुअली हमारे सुपर हीरोज, हमारे अच्छे सुपर हीरोज एक्चुअली दूसरी दुनिया में ईवल हों, और बहुत सारी थ्योरीज ये दावा करती हैं कि इस मूवी के अंदर हो सकता है हमें ईवल कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिल जाए, और ये बेसिकली नॉड हो मार्वल के सीक्रेट एम्पायर स्टोरी लाइन का, जिसके अंदर फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम स्टीव रॉजर्स को रेड स्कल कॉस्मिक क्यूब के इस्तेमाल से मैनिपुलेट करके हाइड्रा स्लीपर एजेंट बना देता है, और कॉमिक बुक के अंदर स्टीव रॉजर्स कुछ समय के लिए हाइड्रा सुप्रीम के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अगर उसका स्टैंड ऑफ एवेंजर्स के खिलाफ एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हो तो मजा ही आ जाएगा। जब बात पोस्ट क्रेडिट सीन्स की आती है तो बहुत बार मार्वल की पोस्ट क्रेडिट सीन्स को ध्यान से देखना होता है,
ऐसे में दो रिसेंट पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। एक फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स का पोस्ट क्रेडिट सीन जिसके एंड में हमें डॉक्टर डूम की झलक को दिखाया गया जो बेसिकली फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। वहीं पर दूसरी ओर थंडरबोल्ट्स मूवी के एंड में हमें फैंटास्टिक फोर का शिप दिखाया गया जो अर्थ के अंदर एंटर कर रहा था। क्या ये दोनों पोस्ट क्रेडिट सीन्स कनेक्टेड हो सकते हैं? वेल, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्चुअली यहाँ पर डॉक्टर डूम धरती की तरफ बढ़ रहा है, वो भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेकर, और उसने एक्चुअली यूनिवर्स को क्रॉस किया है अर्थ 616 पर पहुंचने के लिए। लेकिन फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही क्यों? वेल, शायद आप ना जानते हो लेकिन कॉमिक बुक के अंदर ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल है और नियर ओमनीपोटेंट है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के अंदर देखने को मिली जब उसने अपनी माँ सू रिचर्ड्स को रिवाइव किया। यही पॉसिबली रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर गैलेक्टस भी फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को कंज्यूम करने के लिए पीछे पड़ गया था। कॉमिक बुक्स के अंदर उसने लिटरली यूनिवर्सेस को क्रिएट किया है और रीबिल्ड किया है। ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर पूरा का पूरा खेल फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के ऊपर ही टिका हो, जहाँ पर बेसिकली गैलेक्टस की इस कोशिश की वजह से डॉक्टर डूम का फ्रैंकलिन पर ध्यान गया हो और उसी के रियलिटी वॉर्पिंग एबिलिटीज को हार्नेस करके शायद यहाँ पर डॉक्टर डूम पूरे के पूरे मल्टीवर्स पर खुद का राज चलाना चाहता हो और पॉसिबली अपनी खुद की एक रियलिटी क्रिएट करना चाहता हो। डॉक्टर डूम आयरन मैन जैसा क्यों दिखता है? वेल, हो सकता है कि डॉक्टर डूम और आयरन मैन एक ही हो। वेल, इस थ्योरी को मैंने ऑलरेडी अपने वन ऑफ द शॉर्ट्स में कवर किया था, लेकिन आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। कॉमिक बुक के अंदर टोनी स्टार्क बेसिकली हावर्ड और उनकी पत्नी का रियल बेटा नहीं होता है और एक्चुअली कॉमिक बुक में उनका रियल बेटा आर्नो स्टार्क होता है, जिसे रेगेलियंस के साथ मिलकर हावर्ड स्टार्क ने जेनेटिकली इनहेंस करने की कोशिश की थी, बट चीजें उल्टी हो जाती हैं और वो मेडिकली अनस्टेबल हो जाता है, जिसके कारण हावर्ड यहाँ पर टोनी को गोद लेते हैं और उसे अपना नाम देते हैं। अब यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है किसी और यूनिवर्स के अंदर टोनी बेसिकली या तो ओरिजिनली वॉन डूम फैमिली से बिलोंग करता हो या उसे वॉन डूम फैमिली ने गोद लिया हो, जिसकी वजह से वो दूसरी रियलिटी के अंदर विक्टर वॉन डूम बन गया। और क्या पता यही चीज उसके काम आ सकता है एवेंजर्स को इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। खैर, वैसे तो डॉक्टर डूम एक्चुअली इस मूवी के अंदर चाहता क्या है ये तो फिलहाल एक मिस्ट्री है, बट अगर उसके इंटेंशंस के पीछे कोई कंट्रोवर्शियल रीजन हो जैसा कि थैनोस के साथ था, तो यहाँ पर उसके एक्शंस को जस्टिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थैनोस ने सब कुछ सही करने के लिए पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन को मिटा दिया था। क्या पता यहाँ पर पूरा का पूरा मल्टीवर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की वजह से यहाँ पर डॉक्टर डूम एक्चुअली चाहता हो पूरे मल्टीवर्स को बचाकर एक नई फ्रेश टाइमलाइन को लिखना। बस फर्क ये है कि वो इस टाइमलाइन पे रूल भी करेगा। इवेंचुअली उसका इंटेंशन तो काइंड ऑफ सही होगा, बट उसके नजरिए से, और ये काइंड ऑफ सही मोटिवेशन हो सकता है इतने बड़े विलन को एस्टैब्लिश करने का। अब एक बहुत ही खास डिटेल के बारे में बात करते हैं जो बेसिकली एक ऐसा डिटेल है जो सबके सामने है और ये हो सकता है कि इस मूवी के आने वाले आउटकम को पहले ही रिवील कर रहा हो। और यहाँ पर बेसिकली हम बात कर रहे हैं ए के पीछे छुपे हुए सर्कल के बारे में, कि अगर ए के पीछे छिपा हुआ सर्कल पूरा है तो एवेंजर्स की यहाँ पर जीत होती है, जैसा कि हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन और एवेंजर्स एंड गेम में देखने को मिला था। बट वहीं पर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये सर्कल पूरा नहीं था, जो बेसिकली इस मूवी में दिखाए हुए क्लाइमेक्स में एवेंजर्स का थैनोस से हारने को डिनोट करता है। ऐसे में नई एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्चुअली एक पूरा सर्कल है जो होपफुली इस मूवी के क्लाइमेक्स तक एवेंजर्स को जीतता हुआ दिखा सकता है। लेकिन वहीं पर इसके बाद आने वाली अगली एवेंजर्स मूवी यानी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लोगों में पूरा सर्कल नहीं है, जो बेसिकली इस बात को डिनोट करता है कि हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर हो सकता है कई सारे सैक्रिफाइसेस भी देखने को मिल जाएं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपकी इस मूवी से जुड़ी हुई और कौन कौन सी थ्योरीज हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।